नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाभ हानि में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले लाभ हानि की अवधारणा को समझ लेते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। लाभ, प्रॉफिट। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तब लाभ होता है। इस प्रकार विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो अंतर होता है वही लाभ है। हानि, लॉस। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तब हानि होती है। इस प्रकार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर हानि कहलाता है। महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूलास। लाभ की स्थिति में लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब हम हानि की स्थिति में, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, रमेश ने एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन है पहला 5000 रुपये, दूसरा 5500 रुपये, तीसरा 6000 रुपये और चौथा है 8000 रुपये। तो यहाँ पर 4000 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। तो यहाँ पर हम 4000 का 25% पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया और ये 0 और ये 25 चौका 100 यानी कि 1000। 1000 हमारा लाभ है और हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहां से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य यहां पर है 4000 रुपये और इसमें हम 1000 लाभ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5000 रुपये और ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन 5000 रुपये, यही पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन रुपये 850 में खरीदकर 1020 रुपये में बेचता है। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ऑप्शन है पहला 15%, दूसरा 20%, तीसरा 25% और चौथा है 30%। तो यहाँ से पहले हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1020 रुपये और इसमें से हम घटा देंगे 850 रुपये। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटा देंगे। 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 170 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पर है 850 रुपये और लाभ निकाला 170 रुपये। तो 170 बटे में 850 और गुणा में 100। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और ये 17 पंजे 85, ये आ गया 100 बटे 5। 5 से हम काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि 20% का लाभ हुआ है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन 20%, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 3, एक किताब ₹80 में खरीदी गई किंतु ₹60 में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो यहाँ पर क्रय मूल्य है ₹80 और विक्रय मूल्य है ₹60। तो यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि हानि हुई है, तो हम हानि निकाल लेंगे। हानि बराबर 80 - 60, आगे ₹20 की हानि हुई है। और हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हम निकाल लेंगे प्रतिशत हानि। ये होता है सूत्र इसका, हानि बटे क्रय मूल्य, और ये गुणा कर देंगे 100 से। हानि है ₹20, क्रय मूल्य है ₹80 और गुणा ये 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 100/4, 4 से हम भाग दे देंगे, 25 बार में कट जाएगा। 25% की हानि हुई है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला ऑप्शन 20% गलत है, दूसरा 22% गलत है, तीसरा 25%, यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 4, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से ₹135 मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन पहला ₹125, दूसरा ₹150, तीसरा ₹160 और चौथा है ₹180। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा में 100 बट्टे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य है ₹135 और गुणा ये 100 बटे में 100 माइनस हानि यहाँ पर 10% की है, तो -10 हो जाएगा, बराबर 135 गुणा 100 बटे में 10 घटा देंगे, आ जाएगा 90। अब यहाँ से 1 0 यहाँ से ये कट जाएगा और इसे हम 9 से 135 में भाग दे देंगे, तो यहाँ से 90 कम आ जाएगा 9 और बचेगा 4 और 9 पंजे 45, ये आ गया 15। 10 की 15 में हम गुणा कर देंगे, तो 15 गुणा 10 ये आ गया ₹150 क्रय मूल्य, यही इसका आंसर है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ₹125 गलत है, दूसरा ₹150, यही ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 5, संतरों की एक पेटी ₹250 में खरीदी गई, ₹125 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? यानी हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य है ₹250 और लाभ है ₹125। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ₹375, यानी विक्रय मूल्य ₹375 है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन तीसरा ₹375, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें ₹1300 में बेच दी और ₹180 का लाभ प्राप्त किया। इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? ऑप्शन पहला ₹56, दूसरा ₹180, तीसरा ₹1120 और चौथा ₹1480। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्रय मूल्य, और यहाँ दिया है विक्रय मूल्य है ₹1300 और लाभ यहाँ पर ₹180। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा है ₹1300, 1300 में से हम घटा देंगे ₹180। यहाँ से 1300 माइनस ₹180, 0, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि ₹1120। तो आप बता सकते हैं कि सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य ₹1120 था, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन में ये तीसरा ऑप्शन ₹1120, यही इसका सही उत्तर है।
प्रश्न 7, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपए है, उसका क्रय मूल्य कितना है? पहला ऑप्शन है 8 रुपए, दूसरा 15 रुपए, तीसरा 20 रुपए और चौथा है 22 रुपए। तो यहाँ पर हमें निकालना है क्रय मूल्य। इसके लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहां पर है 23 रुपए गुणा 100 प्लस लाभ यहां पर है 15% का। तो यहां पर 23 गुणा 100 यह आ जाएगा 115। अब 23 से हम 115 को काट देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब आ गया यहाँ पर 100/5। 5 से हम 100 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20। आप बता सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए था और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन 20 रुपए, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8, अजय को जनरेटर सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो? तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक में आपको बता रहा हूँ। x प्लस वाई बटे 100 माइनस x और गुणा में ये 100। इस पर रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। x यहाँ पर है 20, तो 20 और ये प्लस 40 बटे 100 माइनस 20 यानी x इंटू 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटे ये 80 गुणा 100। 0 से 0 एक कट जाएगा और ये 2 3 6 और ये 2 चौका 8, 4 से हम काट देंगे आ जाएगा 25। 25 3 75। यानी कि दोस्तों 75% बढ़ाकर मूल्य जो है अंकित करना चाहिए और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन पहला 50% गलत है, दूसरा 60% ये भी गलत है, तीसरा 75%, तीसरा ऑप्शन ये सही है, चौथा गलत है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।